शब्द रूप जो बताए थे उससे आगे पढ़ेंगे। वैसे शब्द रूप को जानना समझना बच्चों के लिए अधिकतर कठिनाई महसूस किया जाता है, तो उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए कि बच्चों को शब्द रूप आसानी से सरल तरीक़ा से बनाना आ जाए और हम पाठ वगैरह पढ़ें, व्याकरण वगैरह पढ़ें तो उसमें आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए कुछ जो सरल से जो नियम हैं जिनसे शब्द रूप को आसानी से हम समझ सकते हैं कि उसमें विभक्ति और वचन क्या है, तो इन्हीं पर हम आपको बिंदुवार क्रमशः बताते चलते हैं। आपको अपने कॉपी में व्याकरण खंड में इसे क्रम अनुसार से लिखना है। पूरे व्याकरण जो रहेगा वह एक साथ रहेगा, तो निबंध वाला खंड अलग रहेगा, व्याकरण वाला खंड अलग रहेगा, और उनसे हट करके जो पाठ का जो अनुवाद चलेगा वो रहेगा। तो ये आपके कॉपी के ऊपर है। एक ही कॉपी जो 200 पेज का हो उसमें ही आप सिर्फ खंड करके अलग अलग उसको रखेंगे, ठीक है, और इसे आप लोग बनाएंगे, है ना। तो ये व्याकरण खंड जो है वो कॉपी के पीछे साइड में आप निबंध वाला और ये व्याकरण वाला, है ना, निबंध को अलग करके कम से कम 4 पेज में तो हो जाता है निबंध, उसके बाद फिर निबंध में नहीं लगता। कम से कम 5 पेज में आपका पत्र लेखन भी हो जाएगा। तो निबंध और पत्र लेखन को क्रम से अपना 10 पेज रख लीजिए, और बाकी जो है व्याकरण का काम आएगा, और शुरुआत का जो भाग है वह पाठों को लिखने के लिए अनुवाद वगैरह लिखने का काम आएगा। तो चलिए इस शब्द रूप के लिए आसान जो नियम क्या है इसको जानने के लिए हम देखें। तो पहला इसमें नियम है, और इन नियमों के द्वारा एकदम कमज़ोर से कमज़ोर जो बच्चे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें समझने के लिए आप अपने आप को किसी प्रकार से यह परेशानी होगा ऐसा बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। वो बिल्कुल ही आसान तरीका है। कोई भी बच्चा जो हो एकदम आसानी से सरल रूप में कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है ना, ये सब आसानी से समझ सकते हैं। तो जिसमें देखिए पहला नंबर आपका आया नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के केवल अकारांत आपको स्पष्ट कर दिया था पहले, है ना, इसके पहले जो आया था आपके पास वीडियो उसमें हो गया है। तो नपुंसक लिंग के केवल अकारांत, तो इसको आप क्लियर करिए। नपुंसक लिंग, है ना, नपुंसक लिंग के केवल अकारांत जैसे उदाहरण आ गया, फल आ गया, ठीक है, अकारांत तथा पुल्लिंग यानी बाला जैसा हो गया, और स्त्रीलिंग के संपूर्ण शब्दों की द्वितीय एकवचन, द्वितीय विभक्ति के एकवचन के आखिरी में क्या होता है, मां हलंत आता है। जैसे उदाहरण देखिए, नपुंसक लिंग जैसे बता रहे हैं उसमें क्या आ गया, हमारा फल आ गया। तो फल का द्वितीय विभक्ति का एकवचन क्या होता है, फलम होता है। उसी बात को बता रहा है, द्वितीय विभक्ति का एकवचन। देखिए यहाँ पर लिखा है द्वितीय एकवचन के अंत में आखिरी में क्या आता है, मां आता है। ये नपुंसक लिंग आपको बता रही है। इस प्रकार से पुल्लिंग देखिए आप, पुल्लिंग शब्द कैसे हो गया, जैसे हमारा व्याकरण खंड के शुरुआत में जनक दिया है, जनक शब्द का रूप दिया है पुल्लिंग का, तो उसमें क्या हो गया, पुल्लिंग में जनक के द्वितीय विभक्ति का एकवचन देखेंगे तो उसमें भी आखिरी में क्या है, मां है। जैसे शब्द रूप में उसमें आएगा जनकम आएगा, ये द्वितीय विभक्ति एकवचन में, इसी बात को बता रहा है। और आगे देखिएगा स्त्रीलिंग में आ जाए, जैसे सीता है, रमा है, ऐसे टाइप के, बालिका है, तो उसके आखिरी में जब शब्द रूप बनाएंगे द्वितीय विभक्ति एकवचन तो उसमें भी क्या आएगा, मां आएगा। जैसे सीता वाले में आ जाएगा सीताम, रमा वाले में आ जाएगा रमाम। इस प्रकार से मां आखिरी होता है द्वितीय विभक्ति के एकवचन। उसी बात को बताया जा रहा है ये, है ना। तो नपुंसक लिंग में भी और पुल्लिंग में भी बताया, और स्त्रीलिंग के द्वितीय विभक्ति के एकवचन हो गया। अब आते हैं, है ना, सेकंड नंबर का नियम देखिएगा, सर्वनाम जैसे क्या हो गया आपका, जैसे तत् का जो रूप है, एतत् का है, यद वगैरह है, ये सब है ना सर्वनाम, अस्मद दुश्मन है,
संख्यावाचक, जिसमें संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, 1 2 3 वगैरह विशेषण, है ना। और क्या है आकारांत पुल्लिंग। आकारांत पुल्लिंग का उदाहरण क्या हो गया आपका, जैसे जनक ही हो गया, है ना। तो इनको, है ना, इन शब्दों को छोड़कर, इन शब्दों को छोड़ दीजिए। और अन्य शब्दों के, इनके अलावा जो अन्य शब्द होते हैं उनके पंचमी और षष्ठी विभक्ति, पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन के रूप एक समान होते हैं। जैसे देखिए, है ना, आकारांत पुल्लिंग को छोड़ दो, बोले जैसे आपका राम शब्द है उसको छोड़ दें, तो उसके अलावा और क्या रहा आपका, जैसे साधु है, साधु जो है वो क्या है उकारांत है, तो उसमें पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति देखें। साधु के पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन देखेंगे तो उसमें क्या बनता है साधो, साधु वाले क्या बनता है साधो। तो पंचमी और षष्ठी के एक वचन के जो रूप हैं एक समान होते हैं, इस बात को बताया। साधो जो पंचमी के एक वचन में भी है, षष्ठी के एक वचन में भी है। उसके बाद अगला उदाहरण में आ जाए, अगला जो नियम कहा जाएगा, नियम है तीसरा नियम। इसमें क्या बताया है, नपुंसक लिंग, है ना, नपुंसक लिंग जो है उसमें प्रथमा और द्वितीय, नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान होती है। जैसे उदाहरण ले लें इसका नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीय के लिए, तो नपुंसक लिंग का जो उदाहरण है अपना फल वाला हो गया, है ना। तो फल का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति देखिएगा दोनों एक समान होते हैं तीनों वचन में। जैसा रूप देखिए उसका, फलम फले फलानी प्रथम विभक्ति में है और वही रिपीट हो जाता है द्वितीय विभक्ति में भी। उसी बात को बता रहा है कि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान होती है, फलम फले फलानी, उसके बाद फिर द्वितीय विभक्ति भी फलम फले फलानी। उसके बाद आ जाएंगे चौथा नियम इसका, है ना, शब्द रूप का जानने का समझने का चौथा जो नियम है वो क्या है, प्रायः प्रथमा और द्वितीय, प्रायः प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन। और क्या बता रहे हैं, तृतीय चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन, ये द्विवचन के बारे में चर्चा कर रहा है, जिसमें रखा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन। जैसे राम शब्द ले लें या जनक ले लें, है ना, जनक ही लेते हैं चलिए, तो जनक के प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन को देखिए, जिसमें क्या है जनक के बाद क्या आता है जनको, है ना। उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में जाएंगे तो उसमें भी आ रहा है जनको आ रहा है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में जनक शब्द आ रहा है। ये दोनों जो है एक समान होते हैं, प्रायः प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन एक समान होते हैं। और कैसे होते हैं बोले, तृतीय चतुर्थी और पंचमी, तृतीय चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन को देखिए आप, तृतीय चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन वह भी एक समान होते हैं, है ना। द्विवचन तृतीय चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन शब्द रूप में आप जनक का ही देख सकते हो, जनक के तृतीय चतुर्थी और पंचमी में जनकाभ्याम है। तो इस प्रकार से तृतीय चतुर्थी और पंचमी के जो द्विवचन है वह एक समान है। इसके बाद आ जाएंगे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। देखिए आप, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के भी जो द्विवचन है वह भी एक समान होते हैं। जो षष्ठी में होता है, षष्ठी के द्विवचन में होते हैं, वही सप्तमी के द्विवचन में भी होता है। उदाहरण के लिए आप जनक शब्द ही देखिएगा, जनक के षष्ठी विभक्ति का द्विवचन क्या है, देखो आप पुस्तक में जनकयो है। फिर सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में देखिए उसी में आप फिर क्या मिल रहा है, जनकयो मिल रहा है, दोनों में एक समान शब्द आया। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि षष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचन एक समान होते हैं। उसके बाद आते हैं पांचवा नियम है इसका। पांचवा नियम क्या है, संबोधन के द्विवचन, है ना, संबोधन के द्विवचन और बहुवचन ये कैसे होते हैं, जो प्रथमा विभक्ति के जो द्विवचन होते हैं और बहुवचन होते हैं उसी के जैसे होते हैं। ठीक है, संबोधन के द्विवचन और बहुवचन, है ना, प्रायः प्रथमा के द्विवचन, प्रथम विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन के समान होते हैं या अनुकूल होते हैं। जैसे जनक का ही देख सकते हैं आप, जनक के द्वितीय विभक्ति और नहीं, जनक के प्रथम विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन क्या है, तो प्रथम विभक्ति के द्विवचन है जनको और बहुवचन है जनकाः। उसमें सिर्फ आप संबोधन चिन्ह लगा करके वो जो बहुवचन है और द्विवचन है ना संबोधन का, वो उसी के समान जनको, फिर संबोधन सूचक चिन्ह रख दिया और जनकाः जो बहुवचन में संबोधन सूचक चिन्ह रख करके उसको बना दिया गया। उसके बाद आते हैं छठवां नंबर, नियम नंबर 6 है, प्रायः चतुर्थी और पंचमी सभी जो शब्द रूप है
उनके चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के जो बहुवचन होते हैं एक समान होते हैं। जैसे जनक शब्द का ही देखिए आप, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में जो है वो जनकेभ्यः इस प्रकार से आपको मिल रहा है। तो चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन जो है एक समान होते हैं। इस प्रकार से आगे 7वां नंबर का नियम है षष्ठी के बहुवचन। कोई भी शब्द बनाए हम, अब उसके बहुवचन बनाना हो, षष्ठी के बहुवचन के अंत में अधिकतर क्या जोड़ते हैं? नाम जोड़ते हैं, जिसमें म में हलंत है, नाम जोड़े। या फिर क्या जोड़ते हैं? नाम न जोड़े तो यही जो नल के न है वो क्या बन जाता है? बाण का जो अण होता है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है, नाम या फिर अणाम। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप नाम लगा दें, कहीं भी अणाम लगा दें, ऐसा नहीं है। उसका भी नियम है। उसका नियम क्या है? जहाँ पर जो मूल शब्द है उसमें र आ रहा है ना, री या र ऐसा टाइप का आ रहा है, उसमें बाण के अणा वाला जुड़ेगा। और जिसमें र नहीं आ रहा है मूल शब्द में, उसमें नाम बन जाएगा, जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण देखें जनक वाले में, जनक में चूंकि र अक्षर नहीं है तो उसका जो बना हुआ क्या बना? जनका नाम, इस प्रकार से बना। और जहाँ पर राम शब्द है तो उसका रामानाम इस प्रकार से अण में आ जा रहा है। ये आ गया आपका, है ना। तो षष्ठी के बहुवचन के अंत में अधिकतर नाम या नाम आता है। ये आपका क्लियर हो गया। उसमें फिर है देखिए अगला जोड़ दिए हैं सप्तमी के बहुवचन। सप्तमी भक्ति के बहुवचन जो बनाते हैं उसमें अंत में क्या आता है? सु या, है ना, सर्वोत्तक में छोटा ऊ या फिर षटकोण के श में छोटा ऊ, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये 7 नियम आपका हो गया। हाँ, 8वां जो नियम है इसका, इसमें क्या है? आकारांत पुल्लिंग। आकारांत पुल्लिंग आपको मालूम है, जैसे जनक हो गया, राम हो गया, बालक हो गया, ऐसे टाइप का। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन। जैसे क्या हो गया? जनक शब्द का देखेंगे तो उसमें क्या है? जन का है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि विसर्ग कहाँ कहाँ पर आएगा, उसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये है पहला आपका आकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्रथमा एक वचन तथा बहुवचन में। जैसे जनक का ही शब्द बहुवचन क्या है? जनकाह दिया हुआ है, जिसमें विसर्ग आया हुआ है, 2 बिंदु आया हुआ है ना, जनकह जनको जनकाह, जिसमें दोनों में विसर्ग लग रहा है। ऐसे टाइप के बता रहा है प्रथमा के एक वचन और द्विवचन में। उसमें क्या है? फिर आगे आकारांत शब्दों को छोड़ दीजिए, जैसे जनक वगैरह को छोड़ दीजिए आप, तो छोड़ करके अन्य शब्दों के पंचमी और षष्ठी विभक्ति हो रहे, पंचमी और षष्ठी के एक वचन। तो आकारांत तो जनक वाला हो गया, उसको छोड़ दीजिए आप। जैसे साधु है या गुरु है, उसको देखिए, उसके पंचमी और षष्ठी का एक वचन देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको? जैसे साधु वाले में साधो मिल रहा है, कवि वाला दिया है कवे मिल रहा है, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में, जिसमें विसर्ग आया है पंचमी और षष्ठी के एक वचन में, वो बता रहा है आपको में के एक वचन तथा द्वितीय बहुवचन में। जैसे स्त्रीलिंग शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है ना। जैसे कुमारी शब्द है, कुमारी के द्वितीय के बहुवचन देखिए कुमारी बन रहा है, जिसमें विसर्ग आया है, उस बात को बताएं। फिर संपूर्ण शब्दों के, है ना, जितने भी शब्द रूप हैं उन शब्दों के षष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचन आप देखिए, उसमें भी क्या षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन जो है एक जैसे हैं। जैसे जनक शब्द ही लिख सकते हैं आप, तो जनकयो दिया है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में। कोई परेशानी आपको नहीं ना? उसके बाद आ जाएंगे और इन्हीं के तृतीय बहुवचन में, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में देखें तो उसमें भी जैसे जनक शब्द वाले में आ रहा है जनक है, जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है ना, वही बात बता रहा है ये। इन्हीं के तृतीय बहुवचन में विसर्ग होता है, विसर्ग इन शब्दों के अंत में लगता है। उसके बाद आ जाएंगे नियम नंबर 9, ये आखिरी नियम आपको बता रहे हैं। युष्मद और अस्मद इनको छोड़कर, अस्मद और युष्मद को छोड़ दें तो प्रायः संपूर्ण सर्वनाम, है ना, जैसे तत् वगैरह जो है, ठीक है, ऐसे यद हो गया, ऐसे टाइप का जो भी सर्वनाम है, अस्मद युष्मद को छोड़ करके प्रायः संपूर्ण सर्वनामों के रूप एक समान ही चलते हैं। एक तो आप सर्वनाम का रूप याद कर लीजिए अस्मद युष्मद को छोड़ करके, तो समझ लीजिए जितने भी सर्वनाम हैं उन सब के शब्द रूप आपको याद हो गए। ठीक है, इतना सरल नियम। उसके बाद देखें ऊपर जो हमने नियम बताए हुए हैं, ये 9 नियम बताए हुए हैं, इन नियमों के भी, है ना, कहीं पर हट करके जो चलते हैं उनको समझने के लिए आप शब्द रूप को एक बार देखिए और उसके बाद उसको
निश्चित जो रूप है उसको आप